So guys, finally the slot 2 is done. So I have got a feedback from most of the students. So I'm going to discuss these pointers over here. So let's start step by step. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट की. No changes regarding the number of questions. बिल्कुल भी चेंज नहीं, उतने ही आए थे. बट येस, कॉन्ट में सबको ऐसा लगा है कि काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, सबका यही ओपिनियन आया था. ओवरऑल येस, द कॉन्ट सेक्शन वॉज लिटिल बिट ऑन अ हायर साइड. हायर इन टर्म्स की थोड़ा से जो क्वेश्चंस थे वो लेंदी थे. एंड द मेन थिंग वॉज कि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो एल्जेब्रा और आपके लॉग्स और बाकी ज्योमेट्री के रिगार्डिंग थे. इट वॉज नॉट रिगार्डिंग एरिथमेटिक्स. सो दिस इज वॉट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड मी एंड द एनालिसिस जो हमने किए हैं उसके रिगार्डिंग. सो येस, एरिथमेटिक वॉज ऑन द हायर साइड. बट अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चन अगर करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, सो गाइज यू आर गोना गेट अ गुड अमाउंट ऑफ स्कोर विच इज रिक्वायर्ड इन कॉन्ट. अगर आपने 7 से 8 क्वेश्चंस भी अगर किए हैं करेक्ट कॉन्ट में तो इजीली आपका स्कोर एक रिस्पेक्टेबल स्कोर या परसेंटाइल आपको कॉन्ट सेक्शन में आ जाएगा. सबका यही फीडबैक था. स्लॉट 1 के कंपैरिजन में इफ वी सी द कॉन्ट्स, देयर द अरिथमेटिक क्वेश्चंस वर लिटिल डूएबल एंड ईजियर एज कंपेयर टू स्लॉट 2. येस, द कॉन्ट वॉज लिटिल बिट लेंदी और एल्जेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे थे. बट नॉट एन इशू बिकॉज इन वर्बल the main point was it was quite doable. It was easy and it was doable. आपके RCs यहाँ पे पूछे गए थे सेम एज जो आपका फर्स्ट स्लॉट में था, सेम कंपैरिजन ये स्लॉट में भी सेम उसी तरीके के RCs पूछे गए थे. इट वाज डूएबल, ज़्यादा लेंदी नहीं थे. हाँ, क्वेश्चंस थोड़े लेंदी तरीके से पूछे गए थे, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था. बट येस, इट वाज डूएबल. अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो RC का ये आपका आराम से आपके एटलीस्ट यहाँ पे 2 से 3 RCs तो यहाँ पे करेक्ट होने चाहिए. और सबसे मेन पॉइंट जो था यहाँ पे कि सब लोग स्लॉट 1 में भी और स्लॉट 2 में भी ऑड वन आउट काफ़ी ज़्यादा ढूंढ रहे थे, जिसके एक्सपेक्टेशंस वाज ऑन द हायर एंड कि वो क्वेश्चंस आएंगे. बट इंस्टेड ऑफ दैट what the questions were being asked in the form of fill-ups and parajumble के फॉर्मेट में थे. सो गाइज, थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो आगे के स्लॉट में देने वाले हैं, प्लीज़ जस्ट बी डोंट एक्सपेक्ट कि वो सेम चीज़ रहेगा. जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आगे वाले स्लॉट में भी यही फॉर्म कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा. तो ऑड नॉट ढूंढो मत, जो आ रहा है उसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, RCs पे फोकस करो. एंड अगेन दैट इज़ डूएबल. अगर नहीं आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन नहीं कर सकते तो छोड़ दो. डोंट गो फॉर अटेम्प्टिंग इट जस्ट फॉर अ पर्पस. एंड यू गाइज आर डूइंग रियली ग्रेट. जैसे आपको जिस तरीके से कैट का अप्रोच रखना था वैसे करें. दिस इज़ फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स हु हैव रिस्पेक्टेड एंड थॉट कि यही अप्रोच होना चाहिए. यू गाइज आर रियली डूइंग ग्रेट. कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट इज DILR. अगेन यहाँ पे थोड़ा सा ये लेंदी था. आई एग्री, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा लेंदी पूछे गए थे. बट अगेन इट वॉज डूएबल. अरेंजमेंट्स DI के 2 सेट्स थे, LR के 2 सेट्स थे. अगर आपने आराम से अगर 15 से 20 मिनट भी अगर उसको लगाया है उस चीज़ के लिए, आपके करेक्ट अटेम्प्ट आराम से यहाँ पे हमारे 8 क्वेश्चंस तो भी इजीली टारगेट हो सकते थे. जिन्होंने किया है वेल एंड गुड. बट अगेन दिस स्लॉट वॉज लिटिल कॉन्ट का जो सेक्शन है वो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़ा लेंदी और डिफ़िकल्ट था, जो इस बेसिस पे गए थे कि अरिथमेटिक पे ही हमारा पूरा एग्ज़ाम पूरा अप्रोच रहने वाला है कॉन्ट की तरफ से. बट देन गाइज डोंट वरी, सबका कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स फ्लॉजेस रहते हैं. स्लॉट 1 में जैसे हमने देखा DILR काफ़ी ज़्यादा लेंदी पूछा गया था. इट वाज नॉट डूएबल. इन सेकंड स्लॉट वी सॉ इट वाज कॉन्ट. सो लेट्स सी हाउ थर्ड slot goes. Not wasting any further more time. All the best for the third slot who are going to appear, and relax, stay calm, stay relaxed. You have done great. Just relax and concentrate on just living the moment right now. Just be happy. That's it. Thank you guys. All the best for the next slot.